हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग पिछली वीडियो में सर्वसंख्याओं को सिद्ध करना सीखा है और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल करना सीखा है। आज हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के और समझाने का प्रयास करेंगे और उस पर यदि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये आने लगेगा। ये बहुत सिंपल है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि सर्वसंख्या, इसमें दो ही चीज़ को ध्यान देना है। एक तो आपका भिन्न होता है और दूसरा होता है सर्वसंख्या। दो चीज़ें अगर हमको पता है, इसमें का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, आओ चलते हैं। आप एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इतने का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा है 1। अब देखिए, इसमें मान ज्ञात करना है तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया था सर्वसंख्या यदि पता है और भिन्न पता है तो ये सिंपल लगेगा। देखिए, सेक स्क्वायर -1 एक सर्वसंख्या हमने पढ़ा है। सर्वसंख्या देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि कौशिक, यहाँ देख लीजिए, कौशिक का संबंध कॉट से होता है। तो कॉट से संबंध होता है तो कौशिक स्क्वायर के स्थान पर यदि हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख देंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें कई तरीके हैं। हम कोई भी त्रिकोणमिति है, ये कोई भी सर्वसंख्या लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है हमें लाना क्या है उसको। देखिए, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर का हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, कॉसेक स्क्वायर के आधार पर हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। -1 तो है ही है, ब्रैकेट को बंद कर दिया और उसके बाहर इंटू में है tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसके बाद यहाँ देखिए, +1 है -1 है, इसको हम काट देंगे तो सिर्फ बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये बच गया है। इसके बाद काट और टैन, काट का उल्टा टैन होता है। इसका मतलब है हम काट के स्थान पर ये तो 1/tan बन लिख दें, चाहे साइन बटे कास के पद में भी लिख सकते हैं। तो सिंपल यही है। छोटा सवाल लगाने के लिए टैन के प्रयोग में इसको बदल दीजिए। काट को हम बदल सकते हैं 1/tan थीटा, लेकिन चूंकि स्क्वायर ग्रुप में है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो आपका है ही है। यहाँ पर tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपका 1। इसका मतलब है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा का जो मान ज्ञात करना है उसका मान हमने प्राप्त कर लिया 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर दिया, इसमें कोई कठिनाई नहीं है बिल्कुल सिंपल। अब देख लीजिए, सेकंड वाला है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड नंबर में कह रहा है आपका क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। यहाँ पर सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस ए बटे में है 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट बराबर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सिद्ध करने के लिए जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सिद्ध करने वाले में देखिए, क्वेश्चन होता है
एक तरफ के क्वेश्चन मानते हैं, अगले तरफ को आंसर मानते हैं। या तो हम एलएचएस को लेकर हल करें तो आरएचएस आ जाए, या तो आरएचएस को लेकर हल करें एलएचएस आ जाए। वो हमारे सवाल हल करने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पद को लेकर हल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम एलएचएस वाले पद को लेकर हल कर रहे हैं। तो एलएचएस जिस पद को लेकर हल करेंगे उस पद को पहले हम उतार लेंगे। तो एलएचएस वाला हमने लिया है, इसलिए एलएचएस वाले पद को उतार लेंगे। तो 1 प्लस कॉस ए और हर में है 1 माइनस कॉस ए, ये आपका एलएचएस हो गया। हमें यहाँ पे देखिए रूट से बाहर सिद्ध करना है, तो रूट से बाहर हल करने के लिए इसका स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर तभी आएगा जब रूट से बाहर आने के लिए दो पद हो। तो दो पद लाने के लिए इसमें हम परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ पर हम लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। देखिए तो बराबर चिन्ह लगा दे रहे हैं, अंडरवुड लगा रहे हैं। अंडरवुड में अंश वाले पद में 1 प्लस कॉस ए है, ब्रैकेट, फिर 1 माइनस कॉस ए है। इन दोनों पदों को हम ब्रैकेट लगा के लिख देंगे। और परिमेयकरण करना है तो अंश और हर में गुणा करना है, तो हर का पद वही रहना चाहिए लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो हर का पद आपका 1 माइनस कॉस ए है, तो पद वही लिखना है। देख लीजिए पद हमको वही लेना है लेकिन चिन्ह इसका विपरीत कर देना। माइनस था तो प्लस से गुणा करेंगे, अगर यहाँ पे हर में प्लस होता तो माइनस से गुणा करते हैं। अब अंश में देख लीजिए वही पद जुड़ा है, वही पद घटा है। फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी, फार्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। हर में 1 माइनस कॉस, सॉरी अंश में 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस है। इसको हम ये फार्मूले लगाएंगे, हर वाले में लगाएंगे। अंश वाले में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यानी कि हम कह सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कहेंगे। हर में ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर आपका कॉस है, तो कॉस स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर रहेगा ही, बटे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर 1 प्लस कॉस ए अंश का तो रहेगा, हर वाले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है। देख लीजिए पहला सर्वसंख्या हमने पिछले वीडियो में बताया था, सर्वसंख्या को पक्षांतर करने से दो और बन जाते हैं। तो हमें चाहिए 1 प्लस कॉस, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस दो बार है, तो रूट से इसको बाहर करेंगे अभी, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर का यहाँ पे सर्वसंख्या लगाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें हमें 1 माइनस कॉस चाहिए, मतलब कॉस को उधर ले जाएंगे तो इधर सिर्फ बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका फार्मूला बन जाएगा। इसी फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर के स्थान पर हम साइन स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ देख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर के दर पे साइन स्क्वायर लिख दिया, अंडरवुड लगा देंगे। इसके बाद होल स्क्वायर, यहाँ देखिए होल स्क्वायर लगा है, ये पद होल स्क्वायर ये दर्शाता है कि रूट से बाहर जोड़ा बना के बाहर निकाल लेंगे। तो 1 प्लस कॉस ए एक जोड़ा में से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर भी साइन का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे इसका भी जोड़ा बनाएंगे तो एक साइन बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है
वह रूट से बाहर आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए भिन्न का नियम लगाएंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे। तो 1/sin a प्लस यहाँ पर cos अपन sin a प्लस cos a अपन sin a हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1/sin, अभी भी ये देख लीजिए लिखा हुआ है, तो 1/sin को हम लिख सकते हैं कोसेक, तो 1/sin को लिख सकते हैं कोसेक ए हो गया। cos/sin यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, काट का होता है cos/sin, तो cos/sin का मान काट होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया cot थीटा के स्थान पर कोड यहाँ पे a है। इस प्रकार से cosec a प्लस cot a, जो ये सिद्ध करना था cosec a प्लस cot a, ये आ गया। ये वाला पद आपका कहलाता है RHS। हमने LHS को लेकर के सॉल्व किया है, RHS वाला पद प्राप्त हो गया। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो LHS आपका मान है वह RHS के मान के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था, PROVED, ये सिद्ध करना था। इसमें सर्वसमीका आना चाहिए। भिन्न का यहाँ थोड़ा सा नियम लगा, यहाँ पे अलग अलग करने के लिए क्लास 8th में यहाँ पे पढ़ा गया है। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए उसी पद का जोड़ा बनाते हैं, जोड़ में से एक पद बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, सेकंड भी आपका क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में देख लीजिए लिखा है दिखाइए। दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 1 - sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर बराबर हो 2 ब्रैकेट में 1 - sin a इंटू 1 प्लस cos a होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये था, हम लिख दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन था दिखाइए कि दिखाइए कि 1 - sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में 1 - sin a इंटू 1 प्लस cos a। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना, दिखाना है कि जो LHS वाला मान है वो RHS के मान के बराबर है। इसमें हम दो तरीके से देखो सॉल्व कर सकते हैं। एक तो LHS लेकर के RHS ला लें, या RHS लेकर के LHS ला लें, और या तो एक तरीका और होता है दोनों पक्ष को एक साथ हल करेंगे, दोनों जहां पे बराबर मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको सिर्फ दिखाना है कि दोनों पक्ष बराबर होता है। इसका दो तरीका है, एक तो दोनों पक्ष को लेकर सॉल्व करिए, और एक तो होता है LHS लेकर हल करिए, RHS आ जाए। तो जो सिंपल लगता है उसको भी लेकर सॉल्व किया जा सकता है। इसमें देखिए दोनों पक्ष को लेकर हल करेंगे तो और सिंपल रहता है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। पहले हम LHS की ओर चलते हैं। LHS आपका है 1 - sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया, LHS हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें फार्मूला लगाना है। तो तीन पद है, किसी दो पद को इकट्ठा कर लें और एक पद को अलग कर दें। या तो एक और तरीका है कि 1 - sin a प्लस cos a, 1 - sin a प्लस cos a को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। दो तरीका है, इसमें से जो भी सिंपल आपको लगे उसको प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए 1 - sin a प्लस cos a, इसे हम 2 बार गुणा कर लेते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है। फार्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला के लिए हमको यहाँ पे 3 पद वाला फार्मूला नहीं होता, 2 पद फार्मूला तैयार करना है। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला क्लास है 8th में जो पढ़ा गया उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए को 1 में गुणा करेंगे उतना आएगा, माइनस साइन से गुणा कर देंगे तो माइनस साइन ए का साइन हो जाएगा, फिर माइनस माइनस गुणा प्लस कर देंगे, साइन से साइन में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस प्लस गुणा माइनस, साइन को कास में गुणा करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अब कास ए से गुणा करेंगे तो प्लस कॉस सेकंड कॉस ए माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, कास को साइन में गुणा करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, इंटू कॉस ए हो गया, फिर कॉस को कास में गुणा करेंगे तो प्लस और प्लस गुणा प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तीनों पद में तो यहाँ तक आ गया, माइनस साइन से गुणा किया तीनों में तो यहाँ तक आ गया तीनों पद, फिर उसके बाद कास ए से तीनों में गुणा किया तो यहाँ तक पूरा आ गया है। अब यहाँ पे देखिए 1 रहेगा माइनस, देख लीजिए ये आपका साइन ए इंटू कास है, साइन ए इंटू कास है, ये दोनों जुड़ जाएगा, कास ए और ये कास है ये भी जुड़ जाएगा, साइन ए के साथ साइन ए कास से जुड़ेगा तो पहले हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर ए फिर प्लस कास स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए साइन ए यहाँ पर माइनस का है, साइन ए यहाँ माइनस का है, साइन ए यहाँ माइनस का है, सॉरी ये नहीं है, साइन ए अकेला है साइन अकेला है तो मिला के 2 साइन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस ए यहाँ प्लस का है, कास ए यहाँ अकेला प्लस का है तो प्लस का 2 कास ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस साइन इंटू कास ए, माइनस साइन इंटू कास ए जोड़ देंगे तो माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब 1 रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का जो मान होता है वह सर्वसंख्या से 1 लिख देंगे, माइनस इन तीनों पदों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट बंद। तो 1 और 1 को यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का 2 ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे 2 पद हैं, आपका एक 2 अकेला है, दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक है, दोनों पदों में 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर यहाँ बचेगा 1 माइनस, फिर यहाँ पर 2 कॉमन चलाया तो बचा है साइन ए माइनस का आपका बन जाएगा प्लस कॉस ए हो गया, फिर ये माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा ब्रैकेट बंद बड़ा सा। 2 देखिए यहाँ पे हमें 2 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए चाहिए, यहाँ पे हमें फैक्टर कर लेना है, फैक्टर करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका कॉमन है 1, बचा है 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, दूसरे में प्लस, अब इन दोनों पदों में कॉस ए कॉमन है तो कॉस ए कॉमन ले लेंगे, जो बचा उसको अगले ब्रैकेट में, बचा है आपका यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा साइन ए, ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं बड़ा ब्रैकेट भी, फिर 2 रहेगा बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ देख लीजिए फैक्टर करते हैं तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन ए आपका कॉमन हो जाएगा, जो बचा उसको अगले ब्रैकेट के अंदर, यहाँ बचा हुआ 1 ये प्लस यहाँ कास ए बचा हुआ है उसको हम अगले ब्रैकेट में लिख देंगे बड़ा ब्रैकेट। अब बड़े ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो 2 1 माइनस साइन ए
और 1 प्लस कॉस ए ये कर दे रहे हैं। यही देखिए आपका आ गया है 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। यहाँ देखिए 2 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यही आपका आ गया है RHS। तो अतः आंसर आपका आ गया है कि LHS बराबर RHS। ये दिखाना था, कह रहा है कि दिखाइए कि दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो हमने क्या कर दिया है कि LHS वाले पद को ले करके सॉल्व किया है, RHS वाला पद आ गया है। तो यहाँ पे हमने फिर बता रखा, फिर बता रहे हैं कि 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको सूत्र से भी तोड़ा जा सकता है और हमने सूत्र से न तोड़ करके इसको हमने 2 बार गुणा कर लिया है। 2 बार गुणा करेंगे तब भी आ जाएगा। अगर ये गुणा करना नहीं आ रहा है तो सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन को और देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे में है साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक चीज में और ध्यान देना है कि जब सॉल्व करते हैं तो जो पद बड़ा होता है उसी को लेकर हल करना आसान होता है, क्योंकि बड़े पद को छोटा करना आसान होता है और छोटे पद को बड़ा लाना थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए हम बड़े पद को लेते हैं। बड़ा पद आपका LHS है, तो सबसे पहले आपका LHS वाला पद है उसको उतार लेंगे। ये होगा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में है साइन थीटा। ये आपका LHS है। अब इसको देखिए, ये चूंकि ये भिन्न में है तो भिन्न का नियम लगाएंगे। तो भिन्न का नियम में जानते ही हैं कि दोनों हरों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेना बहुत आसान है, एलसीएम लेना कुछ करना नहीं है, सिर्फ दोनों हरों को ब्रैकेट लगा के ज्यों का त्यों लिख देते हैं, एलसीएम आपका हो जाता है। ये देखिए एलसीएम हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन से साइन में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हर में देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है और साइन थीटा, इसको वैसे ही पड़ा रहने के लास्ट तक, अंश वाले को ही हल करना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा है ही है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा। 2 ए भी होता है, एक स्थान पर एक है इसलिए एक को हमने नहीं लिखा, और हर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, इसको हम वैसे ही उतार लेंगे क्योंकि ये हल है, लास्ट तक ऐसे जाएगा, लास्ट में कट जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम पास पास ले लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका सर्वसमीका बनेगा, इसका मान 1 होता है, प्लस अब आता है 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 कॉस थीटा, हर वाले को फिर वैसे उतार लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सर्वसमीका जब यहाँ लगाएंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे 1, प्लस 1 है ही है, प्लस का 2 कॉस थीटा, हर को फिर वैसे ही उतार लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया और अपान में फिर वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए
2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और हर वाला जो पद है बराबर यहाँ रहेगा। हर वाला पद जो है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा को ज्यों को त्यों उतार देंगे। अब 2 रहेगा। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस कट जाएगा एक बार में, तो आ गया 1 अब बटे साइन थीटा है। फिर 2 रहेगा ही, 1 अपान साइन होता है आपका कॉसेक थीटा, यही बराबर देख लीजिए RHS आ गया। हमें सिद्ध करना था इसका मान 2 कॉसेक थीटा, यहाँ पे आ गया 2 कॉसेक थीटा, यानी कि हमने LHS वाले पद को लेकर हल किया, RHS वाला पद प्राप्त हो गया, यही आपका आंसर है। इस प्रकार से सिद्ध करने वाले सवाल में जो बड़ा पद होता है उसको लेकर हल करते हैं तो आसानी से हल हो जाता है। अब आपका 5वां क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, ये कोई फर्क नहीं है। 5वें क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इसमें भी हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 1 माइनस साइन बटे कॉस, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ देख लीजिए, सिद्ध करना है तो जानते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है एक तरफ को क्वेश्चन और एक तरफ के आंसर मानते हैं, तो सिंपल दोनों है, चाहे LHS को लेकर हल करें RHS आ जाए या RHS को लेकर हल करें तो LHS आ जाए। तो जब सॉल्व करेंगे तो किसी एक पद को लेकर हल करते हैं, तो हम LHS वाला पद लेकर हल कर रहे हैं। LHS आपका है cos थीटा बटे है 1 प्लस साइन थीटा। देखो अब यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस साइन है और हमको चाहिए क्या 1 माइनस साइन, यानी कि पद वही है, चिन्ह बदला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम अगर हर का परिमेयकरण कर देंगे तो जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तुरंत हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करेंगे तो पद को वैसे ही उतार लेंगे साइन थीटा। जब परिमेयकरण करना है इसको ब्रैकेट लगाएंगे और अंश और हर में गुणेक्षी लगाएंगे और हर वाला पद वैसे उतार करके इसके चिन्ह को विपरीत कर देंगे। पद आपका है 1 और साइन है, 1 और साइन है, हमने उतार लिया है दोनों पदों को, लेकिन चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लेंगे। इस प्रकार से 1 प्लस साइन का परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अंश वाला पद को वैसे ही उतारना, ये आपका हल है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ देख लीजिए एक भी जुड़ा है, हम घटा वाला सूत्र लगा सकते हैं, कि फॉर्मूला है a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी आपका फार्मूला है। इसको हम लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहला पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो पहला पद आपका 1 है तो 1 का वर्ग माइनस दूसरा पद आपका साइन है तो साइन का वर्ग कर देंगे। तो इसमें भी आगे सॉल्व करेंगे, देखिए कॉस थीटा रहेगा 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर अंश वाले में देखिए कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये तो वही रहेगा। हर में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है सर्व समीकरण, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है
कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला सर्वसमीका है। तो पहला सर्वसमीका को पच्छाना करने से तैयार हुआ था। तो यहाँ पर देख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसके स्थान पर हम इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो कास से एक कास कट जाएगी, स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर एक कास को काटना, जो बच गया उसको लिख दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा बचा और हर में आपका कॉस थीटा बचा। यहाँ पे अब लाना क्या था, 1 माइनस साइन बटे कॉस थीटा। देखो आ गया ना, ये 1 माइनस साइन बटे कॉस थीटा आ गया। यही आपका RHS है। हमने देखो LHS लेकर के सॉल्व किया है और RHS वाला पद प्राप्त कर लिया। तो अतः लिखा जाएगा LHS RHS के बराबर है, प्रूव्ड। इस प्रकार से जो इसमें एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है, सर्वसमीका याद रखिएगा। अब इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 इसमें है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू, नेक्स्ट है 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन पावर 4, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो अभी बताए हैं कि सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो छोटा पद होता है उसको लेकर, सॉरी बड़ा पद होता है उसको लेकर ही सॉल्व करते हैं। तो आपका बड़ा पद LHS है, इसलिए यहाँ पर LHS पद लेकर सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिस पद को लेकर सॉल्व करते हैं उस पद को पहले उतार लिया जाता है, tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये आपका सर्वसमीका है। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा हो गया, इस ब्रैकेट का मान, इसको 1 प्लस 1 अपॉन टेन जो होता है वो काट होता है, तो काट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये क्वेश्चन हो गया। फिर सेक को हम 1 अपान कॉस में बदल सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और दूसरा होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस के पद में है, ये tan के पद में है, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर का सर्वसमीका होता है कॉसेक, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। हमें लाना क्या है उसको ध्यान देना है, लाना है साइन के पद में। इसका मतलब है कि कॉस को और कॉसेक को भी हमें साइन के पद में बदलना है। तो यहाँ देखिए 1 अपान कॉस स्क्वायर, इसको भी रहने दे रहे हैं, एक एक स्टेप को हम आगे हल कर रहे हैं। कॉसेक को लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ये लिख दिया है। और दोनों पदों के बीच में कोई चीज नहीं तो इंटू निगुणक चिन्ह लगा दिया। अब इसमें नियम होता है कि भिन्नों का कि अंश को अंश गुणा करते हैं और हर को हर से। तो जब अंश को अंश गुणा करेंगे, मतलब एक को एक में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1, और हर को हर गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये विजातीय पद गुणा नहीं होगा, इसलिए उसको ज्यों को त्यों उतार दिया गया है। तो 1 अपान, हमें देखो जो चाहिए 1 अपान वो तो प्राप्त हो गया। अब हर में साइन के पद में चाहिए, तो यहाँ देखिए कास को साइन बदलना है, क्योंकि हमको साइन ही चाहिए, कास नहीं चाहिए, इसलिए कास को साइन पद में बदलेंगे। तो फार्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला सर्वसमीका का परीक्षण करने से सूत्र तैयार होता है। तो कॉस को बदल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ब्रैकेट लगा दिया, इनटू में है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ा जाएगा तो साइन स्क्वायर से 1 में भी गुणा करेंगे और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे। तो साइन स्क्वायर को जब 1 में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर का नाम आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रहेगा। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे तो जानते हैं कि गुणा करने में सजाती पदों की घातें जुड़ जाती हैं, ये आपका पावर 4 थीटा बन जाएगा। इस प्रकार से ये RHS प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, अतः जो LHS मान है आपका वह RHS के बराबर हो गया, ये प्रूव्ड, यानी कि यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सर्वसमीका लगाते जाएंगे, भिन्न का नियम, बीज बीज भिन्न। देखिए यहाँ पे दो चीजें से आप आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के बाद जैसे हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ देख लीजिए 1 + tan स्क्वायर के दर पे sec स्क्वायर लिखा, यानी कि यहाँ पे सर्वसमीका लगा दिया, सर्वसमीका यहाँ पे लगाए हैं, सर्वसमीका यहाँ पे लगाया गया है। इसके बाद यहाँ देखिए सेक के दर पे फिर 1/cos लगाया, फिर यहाँ पे सर्वसमीका लगाया गया है, सर्वसमीका यहाँ पे फिर लगा है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 + cot के दर पे cosec सर्वसमीका यहाँ पे भी लगा है, तो 1/cos है ये, cosec के दर पे फिर 1/sin, फिर यहाँ पे सर्वसमीका लगा है। यानी कि हम जैसे आगे बढ़ते हैं ये तो सर्वसमीका लगा के आगे बढ़ते हैं या तो फिर सूत्र का प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये तो भिन्न का, बस दो ही नियम से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। चलिए अब इसी प्रकार से आप लोग इन सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे तो ये आने लगेगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग जब तक अपने से प्रयास नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आप लोग सर्वसमीका को याद रखेंगे और जो सर्वसमीका यूज होगा उसको यहाँ पे लगाते चले जाइएगा, आ जाएगा। बस यही ध्यान देना है कि हमें आगे बढ़े हैं तो या तो भिन्न लगाए हैं या फिर सर्वसमीका लगाए हैं। और सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो बड़ा पद है उसको लेकर ही सॉल्व किया जाए, क्योंकि बड़े पद को छोटा करना तो आसान होता है, लेकिन छोटे पद को सोच करके अगर हम चलें कि बड़ा पद ले लें तो हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। इस जोड़ने घटाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, इसीलिए हम बड़े पद को छोटा करते हैं तो आसानी से हल हो जाता है। तो आप लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर अगला हम अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।